हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा से इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड द कंडक्टर चैप्टर से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? द रेसिस्टेंस ऑफ आयरन वायर एंड अ कॉपर वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस आर 3.9 ohm and 4.1 ohm respectively. At what temperature will the resistance are equal? Temperature coefficient of the resistivity for iron is this one. Okay, and for copper it is this one. तो हमें क्या बताना है और क्या बताना है? नेग्लेक्ट एनी थर्मल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, दो वायर है, एक आयरन का वायर है और दूसरा कॉपर का वायर है, और दोनों का जो रेसिस्टेंस है एट 20 डिग्री सेल्सियस वो ये है 3.9 और 4.1। ओके, अब देखो गाइस, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द थर्मल कोफिशिएंट फॉर रेसिस्टिविटी, जो रेसिस्टिविटी का जो थर्मल कोफिशिएंट है वो आयरन के लिए 5 इंटू 10⁻³ है और कॉपर के लिए क्या 4 इंटू 10⁻³ बोल रहा है कि जो थर्मल एक्सपेंशन को आप नेग्लेक्ट कीजिए। ओके, मतलब जो थर्मल एक्सपेंशन है इसको नेग्लेक्ट कीजिए। तो बताइए रेसिस्टेंस किस टेम्परेचर पे इक्वल होगा? एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेसिस्टेंस बी इक्वल? अगर हम थर्मल एक्सपेंशन को नेग्लेक्ट कर दें तो किस टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा। चलो, तो एक चीज देखो गाइस, जो रेसिस्टेंस होता है वो बेसिकली क्या होता है? रो एल बाई ए। अब बोल रहा है कि देखो, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लेंथ भी चेंज होगा, एरिया भी चेंज होगा, लेकिन बोल रहा है कि इसको आप नेग्लेक्ट कीजिए। देखो, होता क्या है कि लेंथ इंक्रीज होता है और एरिया जो होगा वो डिक्रीज होगा वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए। ओके, तो ये बहुत ही कम होता है। तो बोला कि इसको जो है आप नेग्लेक्ट कीजिए। जो रेसिस्टिविटी के लिए जो है जो रेसिस्टिविटी का कोफिशिएंट है, थर्मल मतलब थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, वो ये है। तो एक चीज देखो गाइस, अगर मैं लिखूं, देखो मतलब जो रेसिस्टेंस है, मतलब जो रेसिस्टेंस होगा एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वो बेसिकली क्या होगा? थर्मल, अगर हम थर्मल एक्सपेंशन को नेग्लेक्ट कर दें तो देखो, अगर मान लो किसी टेम्परेचर टी पे रेसिस्टेंस क्या रहा? आर रहा, और टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया dt, तो रेसिस्टेंस में जो इंक्रीज रहा वो डी आर रहा। सो व्हाट कैन आई राइट हियर? डी आर बाई डी टी, ये जो होता है बेसिकली होता है आर अल्फा। अगर आप डेफिनेशन पे जाओगे तो मतलब टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, रेसिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है, वो कुछ इस तरीके से चेंज होता है। ओके, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा? आर अल्फा। ओके, और गाइस देखो, ये जो क्वांटिटी है थोड़े बहुत टेम्परेचर के लिए ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी, क्योंकि अल्फा देखो, अल्फा जो है ये बेसिकली रेसिस्टिविटी आएगी और ये यही होगा अल्फा। समझ रहे हो? ये तो रेसिस्टेंस ऑफ ये जो पूरा क्वांटिटी है ना, दिस क्वांटिटी एक्ट एज ए कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। कांस्टेंट ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा ऑलमोस्ट। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट हियर? देखो, ये डी आर इज इक्वल टू आर अल्फा डी टी। ओके, मैं इंटीग्रेट कर दूं दोनों साइड को। देखो, टाइम टी इज इक्वल टू टी नॉट पे, ये टी नॉट क्या है भाई? ये है 20 डिग्री सेल्सियस और कांस्टेंट है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, केल्विन में भी रखोगे तो। और ये क्या है? दिस इज गोइंग टू बी टी। सिमिलरली ये क्या होगा? ये मान लो टाइम टी इज इक्वल टू टी नॉट पे ये आर है, तो ये और यहाँ पर आर नोट कर देता हूँ, यहाँ पर आर नोट है। ओके, इनिशियल आर नोट, और ये क्या हो गया? आर। सो व्हाट कैन आई राइट हियर? आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? बेसिकली आर नॉट अल्फा टी माइनस डेल टी नॉट।
ओके, तो देखो गाइस रेसिस्टेंस जो होगा वो एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर वो क्या हो जाएगा, आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी। ओके, तो चलो देखो अब हमारे केस में जो कॉपर के लिए मैं अगर रेसिस्टेंस लिखूं गाइस, अगर मैं कॉपर के लिए रेसिस्टेंस लिखूं आर आर कॉपर, ओके, तो वो क्या हो जाएगा, देखो क्या रेसिस्टेंस क्या है 4.1, 1 प्लस ये क्या है भाई 5 है ना, नहीं 4.4 है, 1 प्लस रेसिस्टिविटी कोफिशिएंट 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और टेम्परेचर लेट अस अज्यूम टी है, और केल्विन डिग्री सेल्सियस है, ये आपका 20 केल्विन है, डिग्री सेल्सियस है, ओके 20 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली ये जो आपका होगा आयरन, रेसिस्टेंस ऑफ आयरन वो क्या हो जाएगा आपका 3.9, 1 प्लस ये हो गया आपका 5 होगा, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 टी माइनस 20, यही होगा। अब बोल रहा है गाइस कि अब जब टेम्परेचर जो T है ये दोनों मतलब रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर इज इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ आयरन, ओके ओके, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे गाइस तो हमें क्या मिलेगा, देखो वी विल गेट चलो इस तरीके से इसको कैसे लिखे हैं, हाँ 3 ओके 1 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 टी माइनस 20, ये जो है ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका 3.9 डिवाइडेड बाई 4.1, ओके 1 प्लस 5 इंटू टी माइनस 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, यही होगा। ओके, सो गाइस आप देखो ये बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूं, मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ओके ये आई होप गाइस आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिए, मैं जिनको डाउट है उनके लिए मैं बता देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 3.9 डिवाइडेड बाई 4.1 माइनस 1, ओके प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 टी माइनस 20। तो एक काम करो, ये जो टी माइनस 20 है ये बेसिकली इधर आ जाएगा, और आप ध्यान से देखोगे गाइस तो ये हो क्या जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा हमारा 0.2 डिवाइडेड बाई 4.1, ओके इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 टी माइनस 20, तो क्या हो जाएगा ये 0.2 डिवाइडेड बाई 4.1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 टी माइनस 20। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, ओके इसको सॉल्व करेंगे व्हाट वी गाइज, एक चीज ध्यान देने वाली बात है यहां पे ना ये बेसिकली मल्टीप्लाई भी होगा 3.9 इंटू 4.1 से, ओके दिस इज गोइंग टू मल्टीप्लाई हियर, और यहां पर क्या आएगा आपका 3.9 इंटू डिवाइड बाई 4.1, ओके ये तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेसिकली। अब बात समझ रहे हो, ये क्या आएगा 0.2 डिवाइड बाई 4.1 इज इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू 3.9 डिवाइडेड बाई 4.1 माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू टी माइनस 20, ओके हम एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको कंप्लीट सॉल्व कर लें गाइस। देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे you will get 0.75609 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, यहां पाएगा क्या t माइनस 20, ओके और इस साइड जो आएगा वो क्या आएगा बेसिकली 0.2 डिवाइडेड बाई 4.1, और इस साइड जो आएगा ये होगा आपका 0.04878,
तो मैं अब इसको सोल्व कर लेता हूँ. व्हाट वी गेट t माइनस 20, t माइनस 20 इज इक्वल टू, एक बार इसको कैलकुलेट करते हैं. तो ये जो आएगा हमारा, ये आएगा आपका 64.516. ओके, तो व्हाट विल बी द t, जो t होगा बेसिकली t इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा 84.5167. ओके, इस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो जो रेसिस्टेंस होगा आयरन का और कॉपर का, दोनों का इक्वल हो जाएगा. एक बार चेक करते हैं वर्मा जी ने इसका आंसर क्या दिया है. वर्मा जी इसको लिखे हैं 84.5. हमारा अप्रोक्सीमेटली वही आ रहा है, जो आंसर क्या है 84.5. ओके, सो दैट्स ऑल गाइस. आई होप कि जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा. एंड गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोगमा स्टडी सेंटर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.